नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं सावन पुत्रदा एकादशी व्रत 8 अगस्त को है। पुत्रदा एकादशी पर बनेगा शुभ संयोग, जाने शुभ मुहूर्त। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का काफ़ी महत्व है और हर एक एकादशी व्रत पर भगवान विष्णु के पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के मुताबिक हर वर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाता है। इस साल उदया तिथि होने के कारण श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत 8 अगस्त को यानी सोमवार को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी व्रत करने से निसंतान दंपति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। हिंदू ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पुत्रदा एकादशी के दिन इस साल कई शुभ योग निर्मित हो रहे हैं, जिसे संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए शुभ माना जा रहा है। धार्मिक मान्यता है कि सावन मास की पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन ही सावन का चौथा और आखिरी सोमवार भी है। इस दिन पद्म योग और रवि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। ऐसे अद्भुत योग के दौरान यदि पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है तो पुण्य लाभ कई गुना अधिक हो जाता है। सावन सोमवार और एकादशी व्रत एक ही दिन होने के कारण भगवान शिव और भगवान विष्णु की कृपा एक साथ प्राप्त होगी और संतान का सुख भी प्राप्त होने वाला है। श्रावण पुत्रदा एकादशी तिथि का आरंभ 7 अगस्त 2022 रात 11:50 से श्रावण पुत्रदा एकादशी तिथि का समापन 8 अगस्त 2022 रात 9 बजे तक होगा। श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत 8 अगस्त को उदया तिथि के अनुसार है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा पाठ करके उपासना करनी चाहिए। एकादशी के दिन पद्म योग में भगवान श्री विष्णु की पूजा विधि विधान से करने पर सभी पापों का नाश हो जाता है। पुत्रदा एकादशी पर दान करना काफ़ी शुभ माना जाता है। सावन मास की पुत्रदा एकादशी व्रत के पारण के बाद गरीब और ज़रूरतमंद को दान करना चाहिए। दोस्तों, श्रावण पुत्रदा एकादशी का महत्व माना गई है कि 24 एकादशियों में से प्रत्येक का एक विशिष्ट लक्ष्य होता है। श्रावण पुत्रदा एकादशी में निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति करने की शक्ति मिल जाती है। श्रावण पुत्रदा एकादशी और पौष पुत्रदा एकादशी पुत्रों के दाता है। श्रावण पुत्रदा एकादशी का महत्व भविष्य पुराण में राजा युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच चर्चा के रूप में वर्णित है। भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत को करने के अनुष्ठान और लाभों के बारे में बताया। एक पुरुष संतान के साथ धन्य होने के अलावा भक्त अपने पापों को धोने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए श्रावण पुत्रदा एकादशी का पालन कर सकता है। श्रावण पुत्रदा एकादशी के दिन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, उससे पहले हम जान लेते हैं उनकी पूजा विधि। यदि आप श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं तो एक दिन पहले यानी दशमी तिथि पर रात में सात्विक भोजन करना चाहिए। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन प्रातःकाल सुबह उठकर भगवान विष्णु का स्मरण करें और व्रत का संकल्प करें। इसके बाद स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर घर के मंदिर को गंगा जल से छिड़काव करें। अब आप एक आसन पर पीला कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें और भगवान के समक्ष दीप जलाएं। अब आप एक आसन बिछाने के बाद इसके बाद आप भगवान को अक्षत, धूप, तुलसी दल, तिल, फूल, पंचामृत, फल, कुमकुम, मिष्ठान समेत संपूर्ण पूजा सामग्री अर्पित करें। अब व्रत कथा को पढ़े या सुने। इसके बाद अंत में भगवान विष्णु की आरती उतारकर प्रसाद वितरण करें। व्रत का पारण अगले दिन भगवान की पूजा पाठ और दान दक्षिणा के बाद ही करें। दोस्तों, अब आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी पर क्या न करें। एकादशी व्रत रखने के एक रात पूर्व शहद, चना, साग, मसूर की दाल और पान नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए और दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल और बैंगन भी नहीं खाने चाहिए। एकादशी और दशमी को किसी दूसरे के घर का भोजन भी न करें। तो दोस्तों, ये बातें थी जो आपको एकादशी के दिन नहीं करनी चाहिए। यदि आप ये गलतियाँ करते हैं तो भगवान विष्णु आपसे नाराज़ हो जाएंगे और आपको
व्रत के पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होगी, तो सतर्क रहे। दोस्तों, ये तो हमने जान लिया पुत्रदा एकादशी के बारे में कुछ बातें। अब आइए जानते हैं दुर्गाष्टमी के दिन करें ये उपाय, बरसेगी माँ लक्ष्मी की कृपा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ लक्ष्मी धन की देवी है। माँ लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। धन हानि को दूर करने के लिए माँ लक्ष्मी की आराधना करें। इस समय सावन माह का शुक्ल पक्ष चल रहा है। हर माह में शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर मासिक दुर्गाष्टमी पड़ती है। सावन माह में दुर्गाष्टमी का पर्व 5 अगस्त को पड़ रहा है। मासिक दुर्गाष्टमी का पर्व माँ दुर्गा को समर्पित होता है। मासिक दुर्गाष्टमी पर विधि विधान से माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। माँ दुर्गा को पूजा अर्चना से, भक्ति से सभी मनोकामनाएं पूरी कर देती है। कई लोग कड़ी मेहनत करने के बाद भी धन हानि से परेशान रहते हैं। धन हानि के कई कारण हो सकते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ लक्ष्मी धन की देवी है। माँ लक्ष्मी की कृपा से आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। धन हानि को दूर करने के लिए माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। माँ प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देती है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मासिक दुर्गाष्टमी के दिन समय से पूजा करें। सुबह शाम माँ लक्ष्मी का पूजन करें। आरती करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। माँ लक्ष्मी को खीर बहुत पसंद है। आप माँ लक्ष्मी को खीर का भोग भी लगा सकते हैं। माँ लक्ष्मी की आरती करने से आपको आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। क्यों इतनी खास है दुर्गाष्टमी? देवी के भक्त 9 दिनों तक उपासना कर सच्चे मन से देवी की आराधना करते हैं, जिसके बाद वह अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्याओं के रूप में देवी का पूजन करते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति उपवास रखने के बावजूद भी कन्या पूजन नहीं करते, उसका व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए दुर्गाष्टमी के दिन कन्या पूजन करना बहुत जरूरी है। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान देवी कैलाश पर्वत को छोड़कर अपने भक्त के घरों में निवास करने के लिए आती है। किस देवी की होती है पूजा उपासना? नवरात्रि के 8वें दिन यानी दुर्गाष्टमी के दिन देवी महागौरी की उपासना की जाती है। कहते हैं कि देवी का वह स्वरूप अत्यंत शांत है। महागौरी सफेद रंग के वस्त्र धारण करती है। इसके अलावा वाहन वृषभ है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और अभय मुद्रा में है, जबकि इनका बायां हाथ पर मुद्रा और डमरू लिए है। जिन लोगों को शांत की चाह होती है, उन्हें महागौरी की उपासना जरूर करनी चाहिए। की आराधना करके रावण से विजय प्राप्त की थी। उन्हीं से प्रार्थना की थी संसार से बुराई का अंत हो और अच्छाई हमेशा के लिए अमर हो, जिस कारण भगवान राम ने विजय प्राप्त की। इसलिए ही दशहरे के त्यौहार को अधर्म पर धर्म की जीत का भी दर्शाया जाता है। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।